हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में यह वीडियो लेसन है क्लास 11th की एक अध्याय जो है रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे रिलेशंस को। हालांकि हम लोग रिलेशन के बारे में कोई अभी तक लेसन शुरू नहीं किए हैं। उससे पहले हम ऑर्डर पेयर को देख रहे हैं और ऑर्डर पेयर से एक क्वेश्चन लिए हैं। जो है क्वेश्चन है, इफ ए इज ए सेट, है ना, और सेट में जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4, a set A contain element 2 3 4 एंड सेट अनदर सेट इज V, है ना, वो है 4 5। सेट B में जो एलिमेंट्स हैं 4 5। देन फाइंड, पहला है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B एंड दूसरा है B क्रॉस A। ठीक है, हम A क्रॉस B भी देखेंगे और निकालेंगे और B क्रॉस A को भी देखेंगे। आप ये देखें क्या ये दोनों एक ही ऑर्डर पेयर फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं। वैसे यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, हम लोग अपने से देखेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहला आंसर है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए सेट और बी सेट का। ए सेट है 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4। ए के लिए क्रॉस लिखेंगे बी। बी कितना है 4 5। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट, पहला सेट का पहला एलिमेंट से प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरा सेट के पहला एलिमेंट और फिर पहला सेट के पहला एलिमेंट का नेक्स्ट हो जाएगी दूसरे सेट के दूसरा एलिमेंट। इस तरह पहला सेट के सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। किसके साथ पेयर बनाएंगे? किसके साथ? दूसरे सेट के। चलिए बनाते हैं और उनका भी एक सेट से रिप्रेजेंट करें, एक सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? ए क्रॉस बी का एक सेट बन रही है, जिसमें ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। जो इस सेट के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर सब इस सेट के एलिमेंट होंगे, जो है 2 4। पहला एलिमेंट लिख रहे हैं 2 4, उसके बाद 2 5। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है जो कि इस सेट के एलिमेंट है। कौन सेट के? ए क्रॉस बी के। फिर होगी 3 4 एंड 3 5। 3 4 3 5 एंड देन 4 4 4 5। 4 4 एंड 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ए क्रॉस बी या उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला गया है, मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट बनती है इस तरह के एक्स एंड वाई की, वही हम लोग लिखे हैं, ना कि प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, वैसे करने से गलती हो जाएगी। यहाँ पर वैसा करने को नहीं कहा गया है इस गलती में। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग। पहला काम है, सारे ऑर्डर पेयर मिल गए और उनको एक सेट में लिख दिए। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6, क्योंकि पहला सेट के एलिमेंट की संख्या है 3 और दूसरे सेट में एलिमेंट की संख्या है 2, और प्रोडक्ट पेयर बन जाएंगे 3 2 6। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन को लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बी क्रॉस ए। इसमें सबसे पहले सेट बी को लिखेंगे। सेट बी कौन है? ये वाला। ठीक है, जैसे उसमें बी लिखे थे ये वाला, तो ये भी सेट 4 5 हो गया। 4 5 क्रॉस किसके साथ? 2 3 4 2 3 4, है ना। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, एक नया सेट बनेगी जो सेट है बी क्रॉस ए का। 4 2 4 2 4 3 4 3, उसके बाद 4 4 4 4, सॉरी, उसके बाद 5 2 5 3 एंड 5 4। ठीक है,
आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी का जो सेट बना है, बी क्रॉस ए का जो सेट बना है पूरी तरह इक्वल नहीं है। सेट अगर इक्वल देखा जाए नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के इक्वल नहीं है। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम होने तो चाहिए। बस एक एलिमेंट तो इक्वल दिख रहा है जो कि 4 4, ठीक है, वरना बाकी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। जैसे इसमें है 4 2, इसमें कोई भी 4 2 नहीं है। यहाँ पर 4 3, यहाँ पर नहीं है। 4 4 केवल 4 4 है। 3 4 है, यहाँ 3 4 नहीं है। 4 3 उल्टा है ना। 3 5 है, यहाँ पर 5 3 है, बल्कि 3 5 नहीं है। ये इस सेट के ए क्रॉस बी के सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट कह सकते हैं ऑर्डर पेयर को, या जो भी ऑर्डर पेयर है इसमें सारे नहीं है। एक ऑर्डर पेयर मैच किया, ऐसे एक दो तो कर सकती है। तो अगर कहा जाए क्या ये दोनों सेम ऑर्डर पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, नहीं, कुछ मैच कर सकते हैं, एक दो मैच करके कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कहें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, है ना, क्या सेम है, तो बिल्कुल नहीं है। इसी खास कंडीशन में सेम हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। अगर एलिमेंट ऐसा लिया जाए तो शायद बने, ठीक है। कब बन सकती है, ट्राई करना होगा। चलिए ट्राई करने की कोशिश करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमने बात छेड़ ही दिया तो कोशिश किया जाए। मान लीजिए एक सेट ए लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 2, ओके, और 2 लेते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट। और एक सेट लेते हैं बी जिसका एलिमेंट है 2। तो ऐसी स्थिति में अगर ए क्रॉस बी लेते हैं तो हो जाएगी 2 क्रॉस 2, तो हमें प्राप्त हो जाएगी ऑर्डर पेयर 2 2। आप देख सकते हैं एंड बी क्रॉस ए, इसको बढ़ा करके भी देख सकते थे, अभी इसी से समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2, बी भी 2 है और ये भी 2 है, तो जो हमें ऑर्डर पेयर प्राप्त होगी 2 2। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हुए, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हुआ जब, कब, जब दोनों एलिमेंट एक जैसे थे, सेम थे, ठीक है। सेम होने से होगा। अगर इसके बदले अगर अलग एलिमेंट लेते हैं जैसे कि 3 3 4 4, तो भी हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं होगी या नहीं होगी ना। आप लोग ट्राई कर सकते हैं जरूर। तो आप लोगों को यहाँ हम दिखाना चाहते थे, अगर आपको दो सेट दिया जाए, दिया जाए, तो आपको फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने दिया जाए, तो आप किस तरह उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ऑर्डर पेयर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी है, वो कोई हार्ड चीज है नहीं, ठीक है। और इसमें अगर सवाल दिया है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम हो सकता है, किसी विशेष केस में सेम हो सकता है। कौन से केस में, जब दोनों सेट में एलिमेंट समान हो, मतलब एक समान हो, है ना। अगर अधिक एलिमेंट है तो भी समान होने से हो सकती है। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, ठीक है, वरना अगर अलग अलग एलिमेंट हो तो नहीं हो सकती है ना। एक दो अगर पेयर सेम हो जाए, इससे हम लोग पूरा का पूरा सेट बराबर नहीं कर सकते हैं। जैसे बी क्रॉस ए का सेट और ए क्रॉस बी का सेट पूरी तरह बराबर नहीं कर सकते हैं, बराबर ही नहीं कर सकते हैं। अतः ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग ऑर्डर पेयर के कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक, नहीं समझ में आया तो फिर डिसलाइक जरूर करें अपने दोस्तों में, जिनको ऐसी भी रिलेशन की आवश्यकता है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लेसन आप लोग को मिलेंगे। ये तो मैथ्स का था, साइंस का या किसी और सब्जेक्ट का भी मिलेंगे। तो हम हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में इस तरह के रिलेशंस को जरूर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।